हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्रैवल ब्लॉग। आज हम आए हैं अयोध्या और हम अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर इस टाइम उतर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको अयोध्या की इस पावन धरती से जय श्री राम। धीरे धीरे चलते हैं आगे होटल की तरफ और आपको हमारा जो सफ़र है वो आपको धीरे धीरे दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं इस टाइम होटल में। होटल हमने बुक कर लिया है, 2 रूम्स हमने बुक किए हैं और जस्ट हमने अभी अंदर एंटर किया है। हमने बिल्कुल ही मंदिर के पास ही लिया है, 900 मीटर की दूरी पे ही है। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम निकलते हैं आगे दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग हम लोग पहुंच गए हनुमानगढ़ी। और हनुमानगढ़ी मम्मा के साथ जाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि 100 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ा नहीं जाएगा। तो बैक साइड से सीनियर सिटीजन्स के लिए रास्ता बना हुआ है, जिसके लिए हमने व्हील चेयर की है। व्हील चेयर के ऊपर मम्मा को बिठाया है और बैक साइड से सिर्फ 30 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। फ्रंट से अगर हम जाएंगे तो हमें 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो बैक साइड से हम इनके साथ ही अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। अगर फ्रंट से जाएंगे तो बहुत लाइन है, बहुत भीड़ है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि राम लला के दर्शन करने से पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने पड़ेंगे हनुमानगढ़ी में। उसके बाद ही आप राम दरबार में जाके रामलला के दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम हनुमानगढ़ी हनुमान टेम्पल में अंदर एंटर करने लगे हैं। हम लोग हनुमानगढ़ी के दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत हालत ख़राब होगी, प्रसाद पकड़ो। बहुत भीड़ थी, अंदर वीडियो नहीं बना सकते थे। तो ये है हनुमानगढ़ी जहाँ से हमने दर्शन किए हैं रास्ते से। जय श्री राम। तो अब आगे मिलते हैं आपसे। आपको मैं एक व्यू दिखाती हूँ सामने का। ये है अयोध्या नगरी। हम हनुमानगढ़ी से निकल चुके हैं और यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी सजी हुई है, आप पीछे देख ही सकते हैं। पूरा बाज़ार सजा हुआ है, पूरी मार्केट है। यहाँ पे सभी मैग्नेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अभी हम आए हैं दशरथ जी के महल की तरफ। ये है महाराजा दशरथ का महल, जहाँ पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। ये उनका जन्म स्थान है। अभी हम अंदर एंटर करेंगे। ये जो स्वरूप है ये राम लक्ष्मण सीता जी का स्वरूप है। शादी के बाद का, जब वो शादी करके मिथिला से आए थे तो ये तब का स्वरूप दिखाया गया है। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई हैं, जब भाइयों का बाल रूप है जन्म के बाद का। हम लोग दशरथ महल के दर्शन करके आ चुके हैं। साइशा सो गई है और अब हम आगे जा रहे हैं। व्हील चेयर वाले भैया वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ वृंदावन की तरह इतने बंदर है कि पूछो मत। देखो अभी भी बंदर, बहुत बंदर है। और आसपास ही हैं, पर 200-300 मीटर हर जगह पे चलना पड़ रहा है। तो मम्मी के लिए चलना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ही प्रोविज़न है कि आप व्हील चेयर करो। व्हील चेयर बुक किया और वो 5-6 मंदिर जो भी है नियर बाय 200-300 मीटर के गैप पे, वो सभी के दर्शन हमारे को करा के देंगे। हम आ गए हैं सीता रसोई, माता सीता की रसोई। चलो श्री राम की राजगद्दी। ये है सीता मैया की रसोई, जहाँ पे अब हम अंदर जा रहे हैं। राम जी का दरबार, राम जी की गद्दी जिसको बोलते हैं, ये राम जी का महल है और राम जी के महल के अंदर हम जा रहे हैं। सीता आ जाओ। बीच के माँ जी राजा राम है, बीच में राजा राम, उनके बहन दाहिने बाजू के माँ लक्ष्मण जी, बाएं बाजू की सीता, पीछे माँ वो भी सीता राम की प्राचीन मूर्ति। बच्चे इसको भी बंद करें। ये हम अंदर एंटर कर रहे हैं कनक भवन में। हम आए हैं कनक भवन में। कनक भवन माता कैकेयी ने सीता मैया को उनको मुंह दिखाई में दिया था। कनक भवन उस समय में सबसे सुंदर भवन माना जाता था। तीनों महारानियों में से सबसे सुंदर भवन माता कैकेयी के पास था, जिसका नाम था कनक भवन। और ये उन्होंने माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। यह है कनक भवन।
यहाँ पे सब लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे बार बार तो हमने काम भी लिख देते हैं। हम लोग राम जन्मभूमि में एंटर कर चुके हैं और अंदर फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वीआईपी दर्शन के लिए हम लाइन में लगे हैं, जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन आप वीआईपी पासेस नहीं ले सकते। यहाँ पर आकर के आपको काउंटर पे या तो 70 साल से ऊपर होना चाहिए सीनियर सिटीज़न, या फिर कोई विकलांग है तो उसके लिए 150 रुपये लगेंगे। व्हील चेयर दे देंगे, व्हील चेयर के साथ एक आपको आदमी होगा जो लेकर के जाएगा, और एक सीनियर सिटीज़न के साथ एक साथ में हेल्पर आप मतलब जा सकते हैं। जैसे 2 मम्मी हैं हमारे साथ, तो एक एक हम साथ में जा रहे हैं। और अभी आगे लोकर में सारा सामान जमा हो जाएगा, सिर्फ वॉलेट के अलावा अंदर और कुछ भी नहीं जा सकता है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि वीआईपी दर्शन जल्दी हो जाएंगे। लेट्स सी, जा रहे हैं अंदर, कैसे दर्शन होते हैं और बताएंगे आपको। तो मिलते हैं दर्शन करने के बाद। जय श्री राम। श्री राम। तरुण फ्रेंड्स, आज है हमारा दूसरा दिन यहाँ पे अयोध्या में, और अभी हम सुबह सुबह निकले हैं होटल से चेकआउट करके, और अभी हम आए हैं सरयू घाट की तरफ। और यहाँ पर अभी हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम जा रहे हैं राधा रत्ना रेस्टोरेंट में यहाँ पे, और इसके बाद हम आगे सरयू घाट की तरफ जाएंगे और लता मंगेशकर चौक, नागेश्वर टेम्पल, ये सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारी शाम की ट्रेन है 5:20 की। चलो, भूख लगी है बहुत, और उनको पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। अभी आए हैं हम खाना खाने के लिए अंदर। जब तक हमने ऑर्डर दिया है खाना बन के आएगा तब तक हम बातचीत करते हैं थोड़ी सी। ये बैठे हैं हम तीनों इधर, वो पीछे छुप गए जान के ठीक है, और ये सामने बैठी। तो अभी पहले इनसे पूछते कल इनको दर्शन करके कैसा लगा। ये लो, पकड़ो माइक, पकड़ो माइक के आगे बोलो, कल दर्शन करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। देखिए क्या क्या मजा आया, कहाँ गए थे? सबसे पहले कहाँ गए थे? होटल गए हैं। होटल के बाद होटल के बाद सीता रसोई नहीं, कहाँ गए थे? हनुमानगढ़ी गए थे। फिर सीता रसोई, कनक भवन, एक और है दशरथ भवन, हाँ दशरथ महल। फिर उसके बाद राम मंदिर, रामलला के दर्शन करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया, अच्छा मजा आया, बहुत मजा आया। हम व्हील चेयर पे गए। चलो आप भी इसको पकड़ लो, माइक को पकड़ो और बोलो, बताओ कैसा लगा आपको? भी बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। आनंद आया दोनों को? हाँ, व्हील चेयर पे गए हैं, बहुत आराम से गए। हृदय गदगद हो गया। अच्छा, हृदय गदगद हो गया। साइशा को गोदी में बिठाया हुआ था। अच्छा, और क्या बोलते हैं, व्हील चेयर पे सही लगा बैठने? बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत आसान हो गया चलने से, नहीं तो हमसे चला नहीं जाता इतना। और दर्शन करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिल गई, अच्छा लगा। रामलला के दर्शन हो गए अच्छे से? हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत आनंद आया। चलो बढ़िया, अभी आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कैसे कैसा होगा। अब सरयू नदी पहुँचे, अब वहाँ का नज़ारा देखेंगे। तो बता वो कैसा लगा? मजा आया। हाँ। राम भगवान देखे थे, मजा आया। और क्या क्या देखा था? और कनक भवन देखा था, दशरथ कनक भवन का मैंने बताया था, कनक भवन क्या है? हाँ, सीता मैया को कई माता एक गिफ्ट करा था। हाँ सॉरी, गिफ्ट करा था। हम आए हैं अभी सरयू घाट पे। सरयू घाट के लिए बोला जाता है कि सरयू घाट वही है, ये वही घाट है जहाँ पर जब राम अवतार में भगवान आए थे तो उन्होंने जल समाधि ली थी। जल में वो उन्होंने लास्ट में जब वो गए थे सब कुछ छोड़ के, तो वो जल में गए थे, वो इसी घाट के ऊपर गए थे सरयू नदी के अंदर। तो तभी से सरयू घाट के ऊपर यहाँ पर आरती की जाती है शाम के टाइम पे 6:30 बजे के आसपास। और यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद बोटिंग भी है, बोटिंग में भी जा रहे हैं। बच्चों के मुंडन भी हो रहे हैं और पूजा पाठ भी हो रहा है, गौ माता की पूजा भी हो रही है। ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर है। हम आए हैं अभी बोटिंग करने के लिए, बोट में बैठ गए। मम्मी दोनों आई नहीं है, वो पीछे खड़ी हैं। उनको डर लग रहा है उनको कि बोट बहुत हिलती है, हमारे घुटने दर्द है, बैलेंस बिगड़ जाएगा। बहुत ट्राई किया, आए ही नहीं। तरुण, रूही, साइशु, नोजी रेड हो गई चढ़ी, डिंग 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 डिंग, है ना? देखो बज चुके हैं शाम के 4 और हम आ चुके हैं अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पर।
आज अयोध्या में दूसरा दिन और हमने सुबह दर्शन किए सरयू नदी के, सरयू घाट के। उसके बाद नागेश्वर मंदिर, रामपेड़ी हमने ये दर्शन किए और उसके बाद थोड़ा सा आराम करके हम अपना होटल से सामान लेकर के और अब हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन पर। और हमारी यहाँ से 5:15 की ट्रेन है आगे काशी के लिए, वंदे भारत। तो उसके लिए हम यहाँ स्टेशन पर आए हैं। तो अयोध्या का व्लॉग आज हम यहीं पर एंड करते हैं और पहुँचते हैं काशी। और तीसरा दिन हमारा जो रहेगा वो काशी में रहेगा। फिर हम वहाँ से आपको अपने आगे के सफ़र के बारे में बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे व्लॉग को, ये जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा फर्स्ट व्लॉग है और मैं ट्रैवल व्लॉग ही बनाऊंगी। तो आप सभी का प्यार, आप सभी के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ भर भर के हमें प्यार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।